हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीकॉम स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का इनकम टैक्स का पार्ट फर्स्ट का आंसर की। तो चलिए देखते हैं कि आंसर की क्या है। आप ध्यान से देख सकते हैं, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 कॉमर्स इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग फर्स्ट। तो ये इसका आंसर की मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहला आता है इनकम टैक्स इज एसेट्स इन अ फॉलोइंग ईयर, तो पहला होगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा है ABCD लिमिटेड इन इज एन एसएससी विच फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पेंशन, इसका हो जाएगा आपका C। फिर आता है थर्ड, इनकम टैक्स इज लिवाइड ऑन द फॉलोइंग इनकम, टोटल इनकम। फिर आता है फोर्थ, इन हाउ मेनी हेड्स ग्रॉस टोटल इनकम मे बी कंप्यूटेड। फिफ्थ, इसका हो जाएगा C, फाइव। इसके 5 हेड्स होते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के, तो 5 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेड ऑफ इनकम, इसमें से कौन सा है जो इनकम का मतलब हेड नहीं है। तो पहला है सैलरी, ये है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी हेड्स में है। इनकम फ्रॉम लॉटरी, ये नहीं है, तो ये हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है नॉट अ हेड ऑफ इनकम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 6 का। इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट विच आर प्रिस्क्रिप्टेड बाय द फॉलोइंग, इसका आंसर पहला हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक, फिर होता है 7, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनलीगल, तो उसमें कौन सा है, ये बी वाला। ठीक, अब आता है 8th, टैक्स प्लानिंग इज अनलॉफुल या लॉफुल लगेगा। ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इज, इसका पहला होगा रिड्यूसिंग इन द टैक्स लायबिलिटी। ठीक, अब आते हैं 10th पे। व्हेन इनकम टैक्स वाज लिवाइड इन इंडिया फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो सर जेम्स विल्सन ने फर्स्ट टाइम 1960 में इसे लगाया था, और पहली बार उन्होंने ही, वही इसके फादर भी माने जाते हैं बजट में, उन्होंने ही इनकम टैक्स को प्रस्तुत किया था फर्स्ट टाइम। अब आता है 11th, इनकम टैक्स इज़, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। द पीरियड ऑफ 12 month commencing ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज़ नोन एज द असेसमेंट ईयर, सी रहेगा। फिर आता है 13, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पेंशन मीन्स हिंदू इंडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और ऑल ऑफ दिस। फिर आता है 14, सम ऑफ द वेरियस हेड ऑफ द इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। अब आता है 5th, सैलरी रिसीव्ड बाई एन एग्रीकल्चर फार्म मैनेजर, तो मैनेजर से सैलरी लिया जा रहा है, तो क्या हुआ, वो सैलरी इनकम हुआ, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं हुआ। अब आता है 16, हु मे बी नॉट अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ द फॉलोइंग, डी होगा इसका आंसर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। 17, इनकम एक्यूरेसी इन इंडिया इज द accessible फॉर ऑल एसेस। ठीक, फिर आता है 18, ऑन द बेसिक रेसिडेंट द SSC आर डिवाइडेड इनटू द हाउ मेनी कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज। ओके, एग्रीकल्चर इनकम इन अ पाकिस्तान इज accessible फॉर रेसिडेंट। ठीक, इसका रेसिडेंट होगा। एवरी ईयर द रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ द SSC में चार्ज। ठीक, 20 तक हो चुका है, अब हम 21 पे आते हैं।
For how many days are the person has to live in India to become a resident in India? 162. Okay. 22. Which status as a company cannot has from resident point of the view? Non-resident. 23. State. Which of the following allowance is exempt? C. Foreigner allowance. Education allowance exempted for the dash children's, 2 children's. Okay. अब आता है ये 25. Deduction allowed for gross salary, तो इसका हो जाएगा इनकम टैक्स. ठीक. सैलरी इंक्लूड ऑल. ठीक है. 26 का ऑल. 27 में इनकम फॉर द रेंट एग्रीकल्चर लैंड, तो क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम. ई हो जाएगा इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पनिशबल, तो ये हो जाएगा 20 का हो जाएगा. ठीक. सैलरी इंक्लूड, इसमें ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज. फिर आता है 30 का. इंटरेस्ट क्रेडिट इन रीऑर्गेनाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जम्प्ट अप टू 9%. हाउस रेंट अलाउंस इज exempted to a certain limit. 31 का बी होगा. 32 का देखते हैं हम. फॉर इनकम टैक्स पर्पस द हाउस मीन, ये हो जाएगा सी, गुड वन. 33. द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज नल. ठीक है, 0. फिर आता है द बेस ऑफ computations of the income under the head income from house property is annual value, इसका ये हो जाएगा. अब हम 35 देखते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंसेस इज नॉट अ एडमिसिबल एक्सपेंसेस, सी हो जाएगा इसका इनकम टैक्स. अंडर विच द वर्क of a doctor is a cover, trade, business, profession. और डॉक्टर बिजनेस नहीं कर रहा होता है, ना ही उसका कोई ट्रेड होता है, उसका एक प्रोफेशन होता है. पिक आउट द इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस, इसका बी हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑन द असेसमेंट ऑफ द इनकम टैक्स. ठीक. द रेट ऑफ डिप्रिकेशन ऑन द इंटेलेंट एसेट इज 25. ठीक. डिप्रिकेशन इज अलाउड ऑन पेटेंट. ओके. अब लास्ट देखते हैं. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिकेशन इज अलाउड ऑन रिटन डाउन वैल्यू, जिसको बोलते हैं WDV. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर बताएं कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ आपको प्रॉब्लम है. ठीक है. थैंक यू.